क्या चल लो मुंबई सेंट्रल वाया सवाई माधोपुर कोटा रतलाम हिसार मुंबई सेंट्रल। तो दोस्तों अभी हम यहाँ मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि हमें जो नहाने के लिए साबुन लेना था और अभी यहाँ दुकानें हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है, कुछ टाइम लगेगा। मैं यहाँ से जो मंदिर के में थे लोग उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ा समय लगेगा, 7 बजे के लगभग ये दुकानें हैं प्रसाद की वो ओपन होगी। तो अभी आप देख पा रहे हो ये जो हाईवे है इसी पे ये जो पाबूजी महाराज का मंदिर है, जो हमारे नायक समाज, देवासी समाज, राजपूत समाज तो उनके जो देवता कुल देवता के रूप में इन पूजते हैं, राय का समाज। तो अभी आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और मैं और राजेश भाई अभी यहाँ जो हाईवे पे घूम रहे हैं क्योंकि अभी सुबह हो चुकी है। हम रात को यहाँ आ गए थे और रात को यहाँ बाहर ही बैठे थे, हमने ऑटो जो बुक किया था उसमें, जैसा कि आपको पता है। और अभी हम जो दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे दुकान खुलती है हम नहाने के लिए साबुन और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेंगे, फिर मंदिर में चलेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे और जो पाबूजी महाराज का इतिहास है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें ब्लॉग को। तो अभी नहा के आपसे मिलते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो दोस्तों, अभी जो भक्त है वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं दर्शनों के लिए। बहुत सारे भक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही मैं और राजेश भाई बैठे हुए हैं। हम क्यों बैठे हैं भाई? साबुन के लिए दुकान खुली नहीं है और साबुन मिल रहा नहीं है और नहाने की व्यवस्था हो रही नहीं है दोस्तों। राजेश भाई का कुछ ऐसा कहना है कि जो हम यहाँ बैठे हैं साबुन के लिए नहाएंगे, हम वो लाना भूल गए। मैंने कहा यहीं दुकान से ले लेंगे। तो अभी यहाँ साबुन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो अभी जो हमने दुकान वाले से बात की है वो आ रहा है 15-20 मिनट में, तब साबुन लेंगे, नहाएंगे और फिर मंदिर में जाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो सूर्य भगवान भी बहुत ही ज़्यादा अपना उग्र रूप दिखा चुके हैं। अभी आप देख पा रहे हो बहुत तेज़ इनका जो है स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ मौसम भी रात को बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बरसात हमें यहाँ पे हुई है, तो उसकी वजह से ठंड भी थी। तो अभी देख पा रहे हो मेरा जो ये शॉल है जो अभी ये भी नहीं निकाल पाया मैं, क्योंकि अब सूर्य देवता आए हैं, अभी धूप में बैठे हुए हैं हम। तो दुकान वाले का इंतज़ार करते हैं, वो आता है तब फिर हम नहाएंगे, फिर मंदिर चलेंगे। सर बारिश के कारण काफ़ी सर्दी हो गई। हाँ, रात को तो हम दोस्तों जो अभी ये सामने ऑटो खड़ा हुआ आप देख पा रहे हो, इस ऑटो को हम बुक करके लाए थे, सामने ये देख पा रहे हो। तो ये अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसी में बैठे हुए थे हम रात को सर्दी की से बचने के लिए। वो चारों तरफ ऐसे आप देख पा रहे हो जंगल का जो ये एरिया है। तो अभी वो ऑटो यहीं खड़ा है, तो अभी हम दर्शन करेंगे और फिर आगे जो हम चलेंगे। तो इसी में वापस चलने का जो हमारा है प्लान है। तो देखते हैं अभी क्या जो पाबू जी जो महाराज है हमारे जो कुल देवता है उनको क्या मंजूर है तो वही होगा। तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। तो भाई लोगों अभी आप देख पा रहे हो राजेश भाई कैसे आनंद ले रहा है, अभी नहा रहा है। यहाँ पे देखो इसके लिए अलग से व्यवस्था करवाई गई है पानी की, खुले पानी में। और आप देख पा रहे हो, और मैंने तो अभी यह नहा लिया है, मैं भी नहा लिया हूँ। और राजेश भाई पीछे आप देख पा रहे हो वो अभी नहा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ हमें नहाने को मिली है, आप देख पा रहे हो। और सूर्य देवता भी अभी देख पा रहे हो बहुत ही अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं।
और सामने राजेश भाई तो शैम्पू, साबुन तो मिला नहीं, फिर हमने शैम्पू ही लिया और शैम्पू से ही हम नहा रहे हैं। तो मैंने भी शैम्पू से ही नहाया था और राजेश भाई भी शैम्पू से नहा रहे हैं। और अभी हमने तेल के पाउच ले लिए हैं और कपड़े पहनते हैं और मंदिर में चलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम यहाँ 4:30 बजे ही आ गए थे। तब से हम अभी मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि सबसे पहले स्नान नहाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो हमने अभी नहा लिया है और अभी कपड़े पहनते हैं। तो भाई लोगों, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी स्नान किया है, नहाए थे अभी हम यहाँ, और अभी राजेश भाई भी कपड़े पहन लिए हैं और मैं भी कपड़े पहन के तैयार हो गया हूँ और मेरा बैग भी मेरे पास है। तो अभी ये जो सामने दुकानें हैं आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो यहाँ से अभी हम जो अंदर मंदिर में चलेंगे तो वो प्रसाद लेंगे। तो हमने जल्दी जल्दी अपनी जो है तैयारियाँ पूरी कर ली है, हमने नहा लिया है और कपड़े पहन लिए हैं अभी, क्योंकि दोस्तों लगभग 8 बज चुके हैं, 8 साढ़े 8। तो अभी मंदिर में भी हम लेट हो गए, हम 4:30 बजे से यहाँ मंदिर में पहुँचे हुए हैं। तो अभी हमें मंदिर में चलना चाहिए, क्योंकि हमें भी जो यहाँ इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, हमें भी हमारे जो कुल देवता है बाबूजी महाराज, उनके दर्शनों के लिए हम भी व्याकुल हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम हैं मंदिर के लिए चल रहे हैं, तो हमने यहाँ जो बाबूजी महाराज के लिए प्रसाद ले लिया है, जो यहाँ मंदिर में छड़ता है प्रसाद, वो हमने ले लिया है। सामने ही ये प्रवेश द्वार है, तो इससे होते हुए हम अंदर चलेंगे। तो दोस्तों जो महाराज का इतिहास है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो शानदार इतिहास है। तो ये राठौड़ कुल में इनका जन्म हुआ था बाबूजी महाराज का, और इनके पिता का नाम धांधल जी था और माता का नाम जो इंद्र लोक से परी यहाँ धरती पे आई थी। तब इनके जो बाबूजी के जो पिता थे धांधल जी, उन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने शादी की। तो तब बाबूजी महाराज का जन्म हुआ। और दोस्तों बाबूजी महाराज के जन्म के जो पिता की शादी इनसे हुई थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, तो वो शर्त हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और पहले हम प्रसाद अर्पित कर देते हैं, और सामने ही वो स्टेचू बना हुआ है बाबूजी राठौड़ का, तो वहाँ भी ले चलेंगे। और ये सामने बाबूजी महाराज के जो गुरु है, तो उनकी समाधि स्थल है, तो वहाँ भी चलेंगे। और ये जो है मेन मंदिर है बाबूजी राठौड़ का, तो जो इतिहास है वो भी आपको आगे ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो राजेश भाई भी प्रसाद ले लिया है और अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों अभी हम यहाँ प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, और जो बाबूजी महाराज का जो मेन स्थान है मंदिर है, वो सामने आप देख पा रहे हो, ये है ये। तो यह मैंने आपको इनके दर्शन अभी हम करवा रहे हैं इस ब्लॉग में। और इनका इतिहास बहुत ही सुनहरा इतिहास है और बहुत ही इनका जो इतिहास आपको अभी जानने को मिलेगा। तो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का। और तो दोस्तों देखिए, तो अभी यहाँ हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हम चलते हैं आगे। और मंदिर बने हुए हैं तो उनके भी आपको दर्शन करवाते हैं, तो जुड़े रहिए ब्लॉग से। तो दोस्तों अभी हमने प्रसाद है वो चढ़ा दिया है यहाँ मंदिर में, बाबूजी राठौड़ का जो यहाँ मंदिर है सामने ही, वहाँ हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। और अभी ये राजेश भाई है सामने, तो इन्होंने भी प्रसाद चढ़ा दिया है यहाँ पे। और आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इतिहास तो बहुत ही शानदार इतिहास है इस मंदिर का और बाबूजी राठौड़ का। तो वो आगे अभी हम छाँव में बैठते हैं, क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे और हमें मंदिर में दर्शनों की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी जो तैयारियां हैं हमारी, जैसे नहाना और साबुन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी वो की, और फिर नहा के अभी हम मंदिर में पहुंच गए हैं और दर्शन भी कर लिए हैं। और अभी हम बाहर चलते हैं और बाहर से आपको यहाँ का जो इतिहास है हमें जो मालूम है वो हम आपको बताते हैं इसमें, तो जुड़े रहिए ब्लॉग से। दोस्तों आप ये सामने जो प्रतिमाएं देख पा रहे हो, ये दोस्तों जो नायक थे और ये बाबूजी के साथ युद्ध में इन्होंने अपना जो योगदान दिया था, तभी यहाँ नायक
जय हो बाबूजी महाराज की जय, बाबूजी राठौड़ की जय, रूपनाथ जी महाराज की जय, झाड़ली ज्वाला माता की जय, बालाजी महाराज की जय। दोस्तों ये देख पा रहे हो, ये जो प्रतिमा है बाबूजी महाराज की, और आगे ये चांदो जी, डेमो जी, इनके जो मित्र थे, साथ ही ये जो लोग हैं भक्त है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बाबूजी महाराज की जो प्रतिमा है उनके पास में ये अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं या। और पीछे ही पैनोरमा है जहाँ बाबूजी महाराज के जीवन का जो इतिहास है हमें जानने को मिलेगा, तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। तो इतिहास कुछ ऐसा है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि, और यहाँ का जो आप देख पा रहे हो चारों तरफ का कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा। ये सब चारों तरफ खुला एरिया है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें खेजड़ी के पेड़ और जो केर है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सामने वो सरकारी स्कूल है, और यहाँ पे जो सभी जो है जो भक्त है वो अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और बाबूजी का जो इतिहास है वो हम आपको यहाँ पैनोरमा में लेके चलेंगे, तो वहाँ बताएंगे। तो चलते हैं वहाँ पे, और आपको राजेश भाई वहाँ खड़ा हुआ है, और हम भी अभी एक जो रील है बाबूजी महाराज की जो स्टैचू है, प्रतिमा है, उसके साथ बनाएंगे। तो अभी चलते हैं हम पैनोरमा में। तो दोस्तों अभी हम पैनोरमा में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सामने जो चित्र है बाबूजी महाराज के विवाह का चित्र है। बाबूजी महाराज का जो ससुराल है वो पाकिस्तान में अभी जो अमरकोट है, पहले अपने भारत में ही था, सिंध प्रांत में अमरकोट। तो वहाँ जो उनकी पत्नी का नाम सुप्यार देव था, तो उनका जो विवाह हो रहा था तब जो उनके ससुराल वालों ने जो तोरण है वो बहुत ही ऊँची बांध दी थी कि, और फिर उन्होंने सोचा कि जो ये कैसे अभी ये तोरण को टच करेंगे। तो उन्होंने बाबूजी महाराज ने अपनी जो कोड़ी है केसर काड़ी, उससे कहा कि आज तेरे हाथ में ही जो मेरी वो है लाज। तो जो ये केसर काड़ी जो घोड़ी है उन्होंने दीवार पे ऐसे खड़ी होकर ऐसे पेड़ लगाए, और बाबूजी महाराज ने झट से वो जो तोरण है वो उन्होंने मार दिया। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा चित्र है। और अब ले चलते हैं आपको दूसरे चित्र की तरफ। तो दोस्तों ये चित्र है जो बाबूजी महाराज के भतीजी केलम दिवस जो सरोवर में स्नान कर रही थी, तब वहाँ पे एक मगरमच्छ, उनका एक हार है वो निगल गया था। तो बाबूजी पास आकर जो मगरमच्छ से के पेट में से वो हार निकाल के वापस अपनी जो भतीजी है उनको दिया था। और अभी ये राजेश भाई इधर है, तो ये भी जो इतिहास है वो देख रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये जो बाबूजी महाराज की जो घोड़ी है केसर, तो तब जो बाबूजी महाराज बारात लेके जा रहे थे, तब ले जाने के बाद में पीछे से जिंदराव की वो जो गद्देवल भाई की जो चारण की जो गाय थी उनको ले गया था। तब केसर वहाँ जो गढ़ के बाहर जो बारात चली गई थी वहाँ अमरकोट, तब वहाँ ऐसे हिन आ रही थी। तब बाबूजी को उसकी जो हिनाना का मतलब समझने में कुछ ही समय नहीं लगा, और खट झट से ही वो तैयार होके युद्ध के लिए तैयार आ गए, देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए। और फिर यहाँ पे इनका जो है युद्ध हुआ जिंदराव की ची के साथ, आप देख पा रहे हो कुछ चल किया, और यहाँ पे भी है। तो दोस्तों बाबूजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसा है ये इतिहास इनका। और साथ ही इन्हें ऊँटों के देवता और प्लेग के देवता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बाबूजी महाराज जो क्या अपने पिता के साथ और माता जो अप्सरा थी उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आपको ले चलते हैं उनके विवाह की तरफ। तो यहाँ पे बाबूजी महाराज का जो है अमरकोट के सोडा जो परिवार, सूरजमल जी सोडा की जो पुत्री थी सुप्रिया दे, उनके विवाह के कुछ ये यहाँ पे जो है स्टेचू लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। पंडित जी द्वारा उनका विवाह जो करवाया जा रहा है। और दोस्तों उनके विवाह में जब फेरे हो रहे थे, और दोस्तों ये है वो अप्सरा जो बाबूजी महाराज की माँ थी। और दोस्तों मैं बता रहा था जब बाबूजी महाराज के जो विवाह हो रहा था तब उन्होंने 3 ही फेरे लिए थे,
क्योंकि चौथे फेरे में जो केसर है वो ही नहीं आ रही थी कि तब बाबूजी महाराज ने और तीसरे फेरे में पल्लू काट दिया था। और अभी आप देख पा रहे हो जो बाबूजी महाराज के जो बचपन का चित्र है, उन्होंने शेरनी का दूध पिया था। जो अप्सरा थी वो बाबूजी महाराज को शेरनी का जो रूप है वो लेके फिर बाबूजी महाराज को दूध पिलाती थी। तभी आप देख पा रहे हो तब एक दिन जो धांधल जी ने देख लिया था, तब से बाबूजी महाराज छोटे ही थे तो बाबू जो इंद्र जो अप्सरा थी बाबूजी महाराज की माँ मम्मी, तो उन्होंने कुछ वचन लिए थे, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और ये आप देख पा रहे हो बाबूजी का परिवार। बाबूजी के परिवार में बूढ़ो जी और बहन पेमल दे और श्री आनंद चारणी की पुत्री देवल देवी के साथ हंसते खेलते ये उनका परिवार है। और अभी आप देख पा रहे ये है जो केसर कालवी घोड़ी, केसर जो बाबूजी की माँ का ही स्वरूप इनको मानते हैं। तो ये देवल चारणी जी है माता, जो बाबूजी केसर जो घोड़ी लेने आए थे तब यहाँ देवल चारणी जी के पास आए थे। हाथ जोड़ के इन्होंने जो केसर को अपने लिए लिया था। और इधर भी कुछ स्टेचू बने हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जो चांदो जी और डेमो जी के साथ जो भी या नायक कह सकते हो आप, तो उनके साथ ये अपनी यहाँ कुछ बातें कर रहे हैं। स्टेचू बना हुआ है तो ये है। और अभी आपको और दिखाते हैं आपको। तब मैं बता रहा था जो बाबूजी महाराज ने तीसरे फेरे में पल्ला काटा था, केसरी घोड़ी जब ही नहीं आई थी जिंद्राव की ची जब देवल जी चारणी की गायों को ले गए थे, तब तीसरे फेरे में पल्लू उन्होंने काट दिया था। तो वहाँ का कुछ ऐसा दृश्य था, आप देख पा रहे हो। और अब आपको दिखाते हैं ये जो हड़वल जी जो देवासी थे, तो इन्होंने ही जो बाबूजी महाराज की जो भतीजी थी उनके लिए जो ऊँट के लिए सिंहल देश गए थे, जो आज श्रीलंका के नाम से हम जानते हैं। तो ये देख पा रहे हो। और अभी आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो जो बाबूजी मरुस्थल प्रदेश में ऊँट पहली बार बाबूजी ही लाए थे। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय सिर्फ बाबूजी महाराज को दिया जाता है, क्योंकि जो बूढ़ो जी की पुत्री थी कैलम दे, उनके विवाह में बाबूजी महाराज ने कहा था कि दहेज के रूप में मैं आपको ऐसी चीज़ दूंगा जो आज तक ना किसी ने देखी है ना ही वो आज तक उसके बारे में सुना है। तो बाबूजी महाराज ने ये जो सांड है, ऊँट बोलते हैं, वो लाके उनको दहेज में दी थी। तो बाबूजी महाराज है, साथ ही केसर का जो घोड़ी है वो है, और ये हडमल जी रायका जी है, और ये सांडनी है। तो अभी आप देख पा रहे हो। और अभी आपको ले चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। तो बाबूजी महाराज ने उस समय ही बिना दहेज विवाह किया था। अभी आप देख पा रहे हो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो ये कुछ यहाँ का ये जो ये है म्यूजियम, तो वहाँ पे हमें पेनोरमा यहाँ पे देखने को मिलता है। श्री बाबूजी की सांडियों उड़नियों को लेकर रास्ते में अमरकोट के सोडों का एक बाग ऋषि के श्राप के कारण पहले से सूखा था। उस बगीचे में बाबूजी महाराज ने प्रवेश करते ही चमत्कार घटित हुआ और बाग हरा भरा हो गया। कि जब बाबूजी महाराज ऊँटनियाँ लेकर आ रहे थे तब अमरकोट रास्ते में पड़ता था, वहाँ उनके राजा का जो बाग था वो सूखा था। तो बाबूजी महाराज जैसे ही आए तो उन्होंने आते ही अपना जो पैर रखा, तब वो बाग है हरा भरा हो गया। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता रहा था कि जो बाबूजी महाराज की माँ है वो सिंगनी का रूप लेती थी। तो वो क्या है कि जो बाबूजी महाराज की माँ है, जो बाबूजी महाराज के पिता धांधल जी से एक वचन लिया था कि कभी भी आप पहले तो भाई मेरे लिए अलग महल बनाएं, और उसमें भी आप हमेशा जो
कुछ आवाज़ या बोल के ही आए कि मैं आ रहा हूँ, तभी आप महल में प्रवेश करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस अपने जो इंद्रलोक में चली जाऊँगी। तो धांधल जी के विवाह के पश्चात जब बाबूजी महाराज का जन्म हुआ तो उन्होंने सोचा है कि अब तो विवाह को भी बहुत समय हो गया, तो अभी आज ऐसे चलते हैं। तो जैसे ही वो धांधल जी बाबूजी जो गए बाबूजी महाराज से मिलने के लिए, तब जो बाबूजी महाराज की जो माँ थी उन्होंने सिंगनी का रूप धर के जो पिला रही थी दूध। तब जो धांधल जी को देख के उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो वापस उसी में आ गई और उन्होंने कहा कि आज आपने वो वचन तोड़ा है तो अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो जब वो इंद्रलोक अपने लोग जाने लगे तब बाबूजी महाराज ने उनका पल्ला पकड़ लिया और बोला कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तब बाबूजी महाराज ने जो परी थी बाबूजी महाराज की माँ ने कहा कि बेटे अभी तो मैं तेरे को अपनी गोद में खिला नहीं सकी, लेकिन तेरे को अपनी पीठ में ज़रूर बिठाऊंगी। तब भी सब उन्होंने जो केसल का आलवी का रूप जन्म लिया के रूप में, तो और बाबूजी महाराज को अपनी पीठ पे बिठाया। तो ऐसा जो बाबूजी महाराज का इतिहास है और ये पैनोरमा बना हुआ है। तो दोस्तों ये था बाबूजी महाराज का मंदिर भी हमने आपको दिखाया और इतिहास भी हमने आपको बताया।